क्वेश्चन नंबर 2 इस बार हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। ओके, तो भाई कंपेयर करो इससे dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y प्लस p इंटू वाई, तो p की वैल्यू क्या होगी 3। ओके, इक्वल 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 के बाद क्या है e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे क्या है q, तो q की वैल्यू क्या होगी e की पावर माइनस 2x। तो हमें पता है ना p एंड q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x, x के फंक्शन होते हैं। y नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी मतलब y के फॉर्म में ना हो, x के फॉर्म में हो, चाहे कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें कंपेयर किया हमने इससे, तो हमें क्या मिला, वी गेट p इज इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। ओके, ये बात हमें पता है, तो हम क्या करेंगे नाउ, बताओ जल्दी से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। आई एफ इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर में p का इंटीग्रेशन, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है हमारे पास 3, x के रिस्पेक्ट में dx। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की जगह पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में होता है हमारे पास x, तो e की पावर 3x मिल गया हमें। हमें आई एफ की वैल्यू मिल चुकी है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हमें सॉल्यूशन पता होता है। सॉल्यूशन क्या होने वाला है हमारे पास, तो लिख दो यहाँ पे आराम से आप, दी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, दी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है बताओ, y इंटू आई एफ। ठीक है, क्या होता है y इंटू आई एफ, तो y क्या दे रखा है हमारे पास, y तो y होगा, इंटू में आई एफ की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि क्या है e की पावर 3x। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारे पास e की पावर माइनस 2x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू आई एफ, आई एफ क्या है हमारे पास e की पावर 3x। ठीक है, और dx प्लस सी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमें ये बस बात याद रहनी चाहिए, ये स्टेप तो याद हो गया होगा कि हमें आई एफ फाइंड करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सॉल्यूशन ये होता है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होती है आई एफ की और क्यू की, तो ये बातें हमें याद रखनी है, इसको याद कर लो। ठीक है, अभी हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो e की पावर माइनस 2x है और e की पावर 3x है, बेस सेम है, बेस में दोनों में e है, तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, पावर को ऐड करना है, e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर 3x है ना, तो 3x ऐड हो गया, पावर से पावर ऐड हो गया क्योंकि बेस सेम है, तो हमें मिल जाएगा e की पावर x। तो ये क्या मिला, e की पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो y इंटू में e की पावर 3x इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हमारा e की पावर x ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको y इस साइड रहने देना है, सब कुछ उधर ले जाओ। तो ये क्या आ गया, सबको डिवाइड कर दो e की पावर 3x से, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 3x मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आने वाला है, e की पावर x अपॉन में e की पावर 3x प्लस सी अपॉन में e की पावर 3x। तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास। आंसर क्या आया, y इक्वल टू, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है, x माइनस 3x, तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस का 2x मिलेगा, प्लस c इंटू में e की पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव जाएगा, तो ये माइनस का 3x आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।